DSS और भी करगिल या KSSRB। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरल नॉलेज पोर्शन 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सब कवर कर रहे हैं, वो भी जीके पोर्शन। आज उसका 11वां पार्ट क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है 619 से। क्वेश्चन है नॉट कोविड-19 वैक्सीन। कौन सा कोविड-19 का वैक्सीन नहीं है? तो उसका सही उत्तर है BCG वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 620 खुदाए खिदमतगार। खुदाए खिदमतगार क्या है? तो उसका सही जवाब है नॉन वायोलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। क्वेश्चन नंबर 621 खुदाई खिदमतगार स्टार्टेड बाय। खुदाई खिदमतगार किसने स्टार्ट किया? तो उसका करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान 1929। क्वेश्चन नंबर 622 रिमूव गवर्नर ऑफ स्टेट। स्टेट के गवर्नर को कौन रिमूव करता है? तो उसका सही उत्तर है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 623 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया में कुल कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? तो उसका सही जवाब है 8 यानी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्वेश्चन नंबर 624 जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय। हाई कोर्ट का जज कौन अपॉइंट करता है? तो उसका सही जवाब है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 625 पंचायती राज। पंचायती राज किस कमेटी ने दिया? करेक्ट आंसर है बलवन राय मेहता कमेटी। क्वेश्चन नंबर 626 थ्री टायर ऑफ पंचायती राज और पंचायती राज के 3 टायर कौन से हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ग्राम पंचायत 1, पंचायत समिति 2 एंड जिला परिषद, ये 3 हैं 3 टायर ऑफ पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 627 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन किस आर्टिकल में है? तो उसका सही जवाब है आर्टिकल नंबर 21A यानी आर्टिकल 21A। क्वेश्चन नंबर 628 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडिट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या ऐड किया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया। क्वेश्चन नंबर 629 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सीक टू। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मकसद क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है इस्टेब्लिश वेलफेयर ऑफ स्टेट इन इंडिया। इंडिया के स्टेट को वेलफेयर करना। क्वेश्चन नंबर 630 पावर टू समन पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व लोकसभा। पार्लियामेंट को समन करना और लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर किसमें होता है? तो उसका सही जवाब है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 631 राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में है? तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14 में है राइट टू इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 632 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन सा आर्टिकल में है? तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 19 यानी आर्टिकल 19 में। क्वेश्चन नंबर 633 राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ कौन सा आर्टिकल में है? तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 21 यानी आर्टिकल 21 में। क्वेश्चन नंबर 634
राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल में है? तो उसका सही जवाब है आर्टिकल 21A यानी आर्टिकल 21A में। क्वेश्चन नंबर 635, थियोक्रेसी, थियोक्रेसी क्या होता है? तो उसका सही जवाब है रिलीजन लीडर रूल द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ सम रिलीजन टेक्स्ट, रिलीजन लीडर का रूल करना रिलीजन टेक्स्ट के बुनियाद पर, तो उसको कहते हैं थियोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 636, नॉट लायबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का लायबिलिटी कौन सा नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर है सिक्योरिटी होल्डिंग्स, सिक्योरिटी होल्डिंग्स कमर्शियल बैंक का लायबिलिटी नहीं है, नॉट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 637, डिविडेंड डेफिसिट, डिविडेंड डेफिसिट क्या होता है? अकरेंस ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट टुगेदर, जब करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट टुगेदर एक साथ होते हैं, ये दोनों करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, तो उससे हम कहते हैं डिविडेंड डेफिसिट। करंट अकाउंट और फिस्कल दोनों साथ में हो तो कहते हैं डिविडेंड डेफिसिट, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 638, डिसाइड सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रेट, सेविंग बैंक के अकाउंट के इंटरेस्ट रेट को कौन डिसाइड करता है? तो उसका सही जवाब है बैंक डम सर्विस, बैंक ही डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 639, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का कॉज क्या होता है? तो उसका सही उत्तर है इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन, मनी सप्लाई इंक्रीज होना और प्रोडक्शन फॉल होने को कहते हैं इन्फ्लेशन का कॉज। क्वेश्चन नंबर 640, इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश्ड बाय, इकोनॉमिक सर्वे को कौन पब्लिश करता है? तो उसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करता है इकोनॉमिक सर्वे को। क्वेश्चन नंबर 641, ब्रेटन वुड ट्विंस, ब्रेटन वुड ट्विंस क्या होता है? तो उसका सही उत्तर है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 642, न्यू डेवलपमेंट बैंक इन डीबी एस्टैब्लिश्ड, न्यू डेवलपमेंट बैंक इन डीबी को किसने एस्टैब्लिश किया? तो उसका करेक्ट आंसर है ब्रिक्स नेशन। क्वेश्चन नंबर 643, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो इट इज कॉल्ड, जब लेबर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है डिसग्यूजेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 644, URL स्टैंड्स फॉर, URL का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका सही जवाब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 645, सेपरेट शीट कंटेन्स, सेपरेट शीट में क्या होते हैं? तो उसका सही उत्तर है रोज एंड कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 646, 1 TB इज इक्वल टू 1 TB यानी टेराबाइट कितने के बराबर होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 1024 GB यानी 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 647, रैम इज ए टाइप ऑफ, रैम कौन से टाइप का मेमोरी है? तो इसका सही जवाब है वोलेटाइल मेमोरी या वोलेटाइल स्टोरेज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 648, मॉनिटर प्रिंटर एंड डिस्क ड्राइव्स आर ऑल एग्जांपल ऑफ, मॉनिटर प्रिंटर और डिस्क ड्राइव्स ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं ये सारे। क्वेश्चन नंबर 649, malicious computer program which pretends to be useful application, एक malicious कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक यूजफुल एप्लीकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 650,
क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर मेजर इन, प्रोसेसर का क्लॉक रेट किस में मेजर होता है? तो उसका सही जवाब है मिली सेकंड, मिली सेकंड में मेजर होता है प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 651, वाईफाई फुल फॉर्म, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है वायरलेस फाइडेलिटी, वाईफाई का है फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 652, 8 बिट्स मेक अप ए, 8 बिट्स क्या बनाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 1 बाइट। क्वेश्चन नंबर 653, वन्ना क्राई एसोसिएटेड विथ, वन्ना क्राई किससे एसोसिएट है? तो उसका सही उत्तर है साइबर अटैक। क्वेश्चन नंबर 654, WAP वेब स्टैंड्स, WAP का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका सही उत्तर है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 655, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज अलोस, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या अलो करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है वायरलेस कनेक्शन between various devices over short distances. Question number 656, central unit, control unit is a, control unit क्या होता है? तो उसका सही उत्तर है हार्डवेयर। Question number 657, in LAN, LAN, WN WAN and MN main, LW and M stands for, LAN, WAN और MAN में LW और M क्या स्टैंड्स करता है, यानी इनका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है L फॉर है लोकल, W फॉर है वाइड एंड M फॉर है मेट्रोपॉलिटन। क्वेश्चन नंबर 658, फादर ऑफ ईमेल, ईमेल का फादर कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन को कहते हैं फादर ऑफ ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 659, MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, MS वर्ड किसका एग्जांपल है? तो उसका सही जवाब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 660, नॉट पर्टेन टू इंटरनेट, इंटरनेट से कौन रिलेट नहीं है? तो उसका सही उत्तर है कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 661, होस्ट फाइंड अनदर होस्ट बाय, एक होस्ट दूसरा होस्ट फाइंड करता है किस चीज से? तो उसका करेक्ट आंसर है IP एड्रेस से, एक होस्ट दूसरे होस्ट को पता करता है। क्वेश्चन नंबर 662, कंप्यूटर यूजेस, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज यूज करता है? तो उसका सही उत्तर है बाइनरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 663, बिगेस्ट मेमोरी साइज, बिगेस्ट मेमोरी इनमें से कौन है? पहला है पेटाबाइट बाइट, दूसरा है टेराबाइट और तीसरा है गीगाबाइट। तो उसमें से सबसे बड़ा है PB यानी पेटाबाइट। क्वेश्चन नंबर 664, OCR स्टैंड्स, OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 665, VSAT, VSAT का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 666, फॉर्मेट एडिट टू पावरपॉइंट शो, फॉर्मेट कौन सा ऐड करते हैं पावरपॉइंट में? तो उसका करेक्ट आंसर है GPG, GIF एंड WFV। क्वेश्चन नंबर 667, हार्ड डिस्क डिवाइडेड इनटू, हार्ड डिस्क कितने चीज में डिवाइड होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ट्रैक्स। क्वेश्चन नंबर 668,
ट्रैक्स सब डिवाइडेड इनटू, और ये ट्रैक्स किस में डिवाइड होता है, तो उसका सही उत्तर है सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 669। ISDN फुल फॉर्म, ISDN का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 670। वायरस फुल फॉर्म, VIRUS यानी वायरस का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर स्लेज। क्वेश्चन नंबर 671। गेन ऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, किस चीज से कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन हो जाता है, तो उसका सही जवाब है मालवेयर। क्वेश्चन नंबर 672। आज का लास्ट क्वेश्चन, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सन, सन में यानी सूरज में एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सन में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसी के साथ आज का पेपर हुआ कंप्लीट।